नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज फिल्मी दुनिया की एक नई कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। राज कपूर ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर एक फिल्म बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजा दिया था। इस फिल्म का नाम था बॉबी, जो सन 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से जुड़े कई चौंकाने वाले किस्से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी और राज कपूर की डायरेक्टेड और प्रोड्यूस्ड फिल्म बॉबी साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थे। इस मूवी ने उस साल सबसे ज्यादा कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी को फारसी में भी बनाया गया था और टाइटल परवाज़दार गवास रखा गया था। इतना ही नहीं, इस मूवी के एक पॉपुलर गाने के लिए एक्टर को राज कपूर ने डांस मास्टर भी नहीं दिया था, उन्होंने खुद ही अपना स्टेप किया था। ऐसे ही कई और दिलचस्प किस्से सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। बॉबी 1.20 1.20 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी और इसने 29.90 29.90 करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन किया था। ये सन 1973 की बात है दोस्तों। आपकी अदालत में ऋषि कपूर ने बताया था कि उनकी लाइफ का पहला गाना मैं शायर तो नहीं के लिए उनको कोई डांस मास्टर नहीं दिया गया था। उन्होंने बताया था, सेट पर जब पहुंचा तो वहां चीफ असिस्टेंट भी था। मैंने उनसे पूछा कि आज के डांस के लिए कोरियोग्राफर कौन है, तो वे बोले कोई नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो मैंने कहा कि राज साहब से पूछो कि कौन है भाई, गाना गाना है, मैं कैसे गाऊंगा। राज साहब आ गए सेट पर। मैंने पूछा, साहब आज कोई डांस मास्टर नहीं? तो उन्होंने कहा, जरूरत क्या है, तुम खड़े हो, गाना गाओ। मैंने कहा कि मुझे तो आता नहीं। तो साहब ने कहा कि सब आ जाएगा, गा कर दिखाओ। उनका यह सोचना था कि अगर मैं कोई डांस मास्टर लाता तो तुम उनकी नकल करते और वो दिखाते। उनकी नकल तुम्हारे सीनियर एक्टर्स ने की हुई है, तो लोग बोलते कि देखो ऋषि कपूर राजेश खन्ना की कॉपी कर रहा है, ये धर्मेंद्र की कॉपी कर रहा है, या शशि कपूर की कॉपी कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी खुद की छवि बनाओ, अपनी पहचान बनाओ और खुद गाओ। ऋषि कपूर ने बताया था कि वो राज कपूर को हमेशा साहब कहकर बुलाते थे, उनको पापा, डैडी, डैड, पिताजी कुछ भी नहीं कहते थे। फिल्म में एक सीन है जहां डिम्पल कपाड़िया खाना बनाते वक्त अपने हाथ में बेसन लगा लेती है। यह सीन राज कपूर के असल लाइफ से प्रेरित है। दोस्तों, वह जब संजय दत्त की नानी जदन भाई के घर गए थे नरगिस को फिल्म में कास्ट करने के लिए, तो दरवाजा सुनील दत्त की पत्नी ने ही खोला था और अपने घर में पकोड़े बना रही थी। दरवाजा खटकते हुए देख वो बाहर खड़े अजनबी को लेने के लिए दौड़ती हुई आई। उन्होंने दरवाजा खोला और बालों को साफ करने के लिए अपने माथे को रगड़ा और बेसन उसके माथे पर चिपक गया। इसके बाद राज और नरगिस की जोड़ी हिट हो गई और इसी स्थिति पर उन्होंने ऋषि की फिल्म का नाम बॉबी रखा। फिल्म बॉबी की रिलीज से 8 महीने पहले राजेश खन्ना और डिम्पल ने शादी कर ली थी। मार्च 1973 में उनकी शादी हुई और फिल्म नवंबर 1973 में रिलीज हुई थी। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि डिम्पल, जिसने गाना गाया था अक्सर कोई लड़की, उस दौरान डिम्पल प्रेग्नेंट थी। फिल्म शुरू करने से पहले ऋषि कपूर वजन घटाने वाले क्लिनिक में शामिल हुए। क्लिनिक में ही उनकी मुलाकात अपने पहले प्यार यास्मीन नाम की एक पारसी लड़की से हुई। वे उनकी ट्रेनर थी। फिल्म रिलीज होने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया और ऋषि स्टार बन गए। फिल्म बनाने के लिए राज कपूर ने कुख्यात गैंगस्टर करीम लाला से पैसे उधार लिए थे। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर का ज्यादातर पैसा डूब चुका था। रेखा की बहन राधा 1970 के दशक की मशहूर मॉडल थी। राज कपूर ने उन्हें बॉबी का रोल ऑफर किया था, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। इस फिल्म को बनाने के लिए फाइनेंस जुटाने के लिए राज कपूर को अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। फिल्म बॉबी में जैक ब्रेंगेंजा का रोल प्रेमनाथ ने किया था। राज कपूर ने उन्हें सूट सिलवाकर उनको पहनने के लिए दिया। सूट लेकर प्रेमनाथ स्टूडियो से बाहर चले गए और 2 घंटे तक वापस नहीं लौटे, जिससे सभी लोग टेंशन में आ गए। आखिरकार जब वह सेट पर लौटे तो उन्होंने दूसरा कोई सूट पहना हुआ था जो 15 साल पुराना था और उनके लिए बहुत टाइट था। प्रेमनाथ को देखकर सभी हंस पड़े। फिर राज कपूर ने उनसे पूछा कि तुमने वह सूट क्यों नहीं पहना जो हमने तुम्हारे लिए सिलवाया था।
प्रेमनाथ ने राज कपूर से कहा कि तुमने जो सूट सिलाया है वह फिल्म स्टार प्रेमनाथ के लिए अच्छा है, जैक के किरदार के लिए नहीं। ऋषि कपूर जब अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे तब राज कपूर ने पत्नी कृष्णा से पूछा कि क्या यह फैसला सही रहेगा अगर वह एक हीरो के तौर पर बेटे को फिल्म में लें। तो उन्होंने हामी भरी और ऋषि कपूर जल्दी से खाना खत्म करके अपने रूम में गए और वहां उन्होंने ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। दोस्तों, इसी तरह बॉलीवुड की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।